नमस्कार, हम हैं राम ध्यान कुशवाहा, ब्यूरो चीफ बहराइच से। आज हम ग्राम सभा गुड़ में हैं, जहां गौशाले को लेकर हम आज चर्चा करेंगे आपके बीच में। आज जो बहराइच ज़िले के विकासखंड महिपुरवा अंतर्गत ग्राम सभा गुड़ में जो गौशाला बना है, लगभग 2 वर्ष से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। जो कि हम 1 साल पहले जब आए थे तो इस पे टीन उन भी थे, आज टीन शेड भी गायब है। यहाँ तक कि लोगों ने बताया कि इस गौशाले की ज़मीन में से बालू खुद रहा है, जो कि कैमरामैन से हम कहेंगे कि वो दिखाएं जहां बालू और अवैध मिट्टी का खनन हो रहा है। और यहाँ के ग्रामीण जो हैं, अधिकतम लोग यहाँ किसानी ही करते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पे कि गाय भी दूर से देख रहे हैं कि गाय भी चर रही हैं। किसान परेशान है, यहाँ का जो फसल है सब गाय नष्ट कर दे रही हैं। किसान जो है भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। और यहाँ का जो गौशाला है सिर्फ ढांचे की तरीके से खड़ा है। आप फिर एक बार देख सकते हैं कि जो गौशाला है सिर्फ ढांचे की तरीके से है। और यहाँ गौशाला के नाम पर सिर्फ धन उगाही की गई है, न कि गौशाला बनाया गया है। आइए, आप हमारे साथ इस समय हैं प्रधान प्रतिनिधि मनोज तिवारी जी। आइए इनसे हम बात करते हैं। मनोज जी, जो ये गौशाला बना है जी, जो इस पे लोगों ने आपत्ति किया कि ये गौशाले की जो टीन थी जी, कि प्रधान जी लेके अपने घर चले गए हैं, जी। जो कि 1 साल पहले इस पे टीन था। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि इस बार टीन छा गई थी, जैसे काम कंप्लीट था और दो बार आंधियाँ आई और टीन उड़ गई। तो 2 बार हमने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया कि सर खुले में गौशाला बना है। तो आंधी तूफान काफ़ी तेज आया था, जिससे टीन इसकी क्षतिग्रस्त हो गई थी। फिर अधिकारियों 2 बार हमने इसको मरम्मत करवाया, फिर भी टीन नहीं रुकी। जब नहीं रुकी तो बजट का भी कुछ आवंटन था, इसलिए दोबारा हम इसको फिर एंगल पे बनवा रहे हैं। एंगल पे बन रहा है। हम ये सोचते हैं जैसे बन जाएगा हमारी ग्राम सभा का, जो गायें छुट्टा घूम रही हैं उसी के लिए हम तत्पर हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा गौशाला बन के कंप्लीट हो जाए गौशाला। और जो टीन की बात कर रहे हैं, वो टीन उड़ने के बाद कुछ तख्ते मिले थे जो हमारे वर्तमान में रखी है, और नई टीन भी आ गई है। इसलिए जो इस पे एंगल बने हैं, इस पे नई टीन चढ़ जाएगी। जो उड़ी थी, टूट गई थी, उसको सीधा उधा करवा करके जो गौशाला के गौओं के रखने के लिए चारा का बनेगा, उसके लिए हम तत्पर अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि कम से कम भूसा और रखने के लिए चारा की व्यवस्था हो जाए। जैसे ही बजट आए हम तो सोच रहे हैं कि तत्पर गौशाला हमारा तैयार हो जाए, जिससे हमारे किसानों को दौड़ना भागना ना पड़े। यहाँ कुछ ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ जो गौशाला की ज़मीन में उसमें अवैध बालू खनन और मिट्टी खनन भी हुआ है। इस पे क्या कहना है, आपके जानकारी में है या नहीं है? जैसे हमारे घर से काफ़ी दूरी है गौशाला की, और ये सब ग्राम समाज की ज़मीन पड़ी हुई है। अब लोग हमारे जाने के बाद रात में कोई 2 बोरी निकाल ले जाता है, कोई कहता है शौचालय बनवाना है, कोई 4 बोरी निकाल ले जाता है। जब हमको कोई सूचना देता है कि भैया तो हम आए हैं, अब हम देखते हैं कौन ले गया, कहाँ ले गया। इसके लिए हम सबकी गलती हम सबकी देते हैं कि कम से कम हमारी ग्राम समाज की ज़मीन से कोई बालू का खनन न करे। यहाँ अक्सर किसान ही हैं, उनका कहना है कि अगर गौशाला बन गया होता तो आज हम लोगों की फसल नुकसान नहीं होती। हम लोग आर्थिक स्थिति से तंग हैं, तो ये हम लोगों की परेशानी, ये हालत नहीं होती। इस पे क्या कहेंगे कि माननीय डीएम साहब से, मुख्यमंत्री से, कि आप इसी गौशाले की बजट के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बजट के लिए जैसे एक सेट तैयार हो गया है, और जो गांव गाय घूम रही हैं, तो कम से कम 200-250 गाय हमारे यहाँ घूम रही है। और उसकी कैपेसिटी 200-250 गाय की कैपेसिटी इस गौशाले की नहीं है। एक चन्नी एक नांदा बना है, यदि उतनी गाय इसमें अंदर कर दी जाएगी तो उनके चारे की भी व्यवस्था नहीं है, ना हमारे पास चरी बोने की कोई और ग्राम समाज की ज़मीन पड़ी है। इसलिए हम ये सोचते हैं कि कम से कम जानवरों के भूसा रखने के लिए कुछ अलग बन जाए, और इतना ही सेट एक और बन जाए ताकि गाय इसमें खाए, और फिर अपने बैठने के लिए गाय का भी तो कहीं और व्यवस्था होना चाहिए। मौसम ख़राब है तो कितनी गाय इसमें आ सकती है, क्योंकि कैपेसिटी है नहीं। हम अपने उच्च अधिकारियों से कह रहे हैं, बहुत जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि गौशाला तैयार हो जाए, और बहुत जल्द से जल्द इसका निर्माण करा करके पूर्ण हम इसको देखा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से जब हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ गांव के लोगों के द्वारा ही शौचालय और आवास बनाने के लिए चोरी से बालू खोद ली जाती हैं। और यहाँ टीन शेड की जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि 2 बार आंधी आया था जिसमें टीन शेड उड़ गया था। इसकी नई बजट ला के उच्च अधिकारियों को अवगत करा के यहाँ जो है नई टीनें आई हैं, और जो टीनें अच्छी हैं उनको दुरुस्त करके फिर से टीनें लगा दी जाएंगी। और कुछ बजट की भी इन्होंने बताया कि बजट कम है, बजट आया भी नहीं है। अगर पूरी बजट आ जाती है तो इसको जल्द ही पूर्ण करा दिया जाएगा, जिससे किसानों का नुकसान नहीं होगा।